नहीं, आपका मतलब ये है कि हम इसको अब दोबारा डिस्कस करें? नहीं सर, मतलब मैं कह रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर से आप जब चैप्टर खत्म हो जाए तब हमें एक भेजा करें पीपीटी, उसके अंदर लिखा के कि जैसे रिव्यू का इसका आंसर इस पेज पे है। आप इसको, इस रिव्यू एक्सरसाइज को देख लीजिएगा आज, ठीक है? तो इसमें कोई भी इशू हुआ ना तो आप मुझे फिर मंडे को बता देंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, किसी भी जो रिव्यू क्वेश्चन है इसके किसी भी चीज़ के बारे में तो मैं उसको फिर बता दूंगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, राइट? अच्छा, अब इस चैप्टर में हमारा सिर्फ एक टॉपिक रहता है जो हमने कहा था कि हम उसको जब स्कूल ओपन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट टू न्यूमेरिकल हैं, फर्स्ट टू न्यूमेरिकल ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम 11.3 से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड न्यूमेरिकल से, ठीक है? ओके। सर आपने क्या कहा अभी पहले दो? फर्स्ट टू जो न्यूमेरिकल है ना, ये जो हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है ना, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक टॉपिक है, वो हमारा अभी रहता है। तो ये फर्स्ट टू न्यूमेरिकल उस टॉपिक से रिलेटेड है, तो ये हम इसको उस टॉपिक के साथ करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 11.3 न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये मैं आपको तो थर्ड न्यूमेरिकल के लिए मैंने ग्रुप में शेयर भी की थी फाइल, उसमें इन न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है वो दिया हुआ है, ग्रुप में मैंने शेयर कर दी हुई है। तो अब मैं वहीं से वो फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ और उसको हम डिस्कस करते हैं, राइट? बुक अपने सामने रखें, बुक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाला पेज 35 वो अपने सामने रखें। ये सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास ग्रुप में आ जाएंगे, तो आप इन्हें नोट बाद में कर लीजिएगा, फिलहाल सिर्फ उसको अंडरस्टैंड कर लें, राइट? मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी, आपके सामने स्क्रीन आ गई है क्लास? जी सर आ गई है। सर आ गई है। This is third numerical. Okay. Statement is, at a particular temperature, the speed of the sound in air is 330 meter per second. Speed V equals to 330 meter per second. Okay. हमने नोट कर लिया गिवन में। If the wavelength of a note is 5 centimeter, जब हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से एक साउंड, उसको हम जिसे हम सुर कहते हैं, तो दैट इज नोट, उसका हमें क्या गिवन है? लैम्डा वेवलेंथ 5 सेंटीमीटर। इसे हम किस में चेंज करेंगे?
अब क्या हुआ? मीटर में क्या कह रही हैं? 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/100 क्या आ जाएगा? उसके तो कहा था लैपटॉप पे जाके क्लास 0.05 मीटर। मैं लैपटॉप नीचे लेके क्या फाइंड करना हमने? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू f लैम्डा। लैपटॉप जो क्लास की वानिया प्लीज अपना माइक म्यूट करें बेटा। मुझे लेके जाओगे लैपटॉप सर इतना ना ऊंची बोले वानिया ओके। v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये हमने वैल्यू कर दी। v की वैल्यू 330, लैम्डा की वैल्यू 0.05। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये 0.05 जाके क्या करेगा? उसे डिवाइड। तो 330 डिवाइडेड बाय 0.05 6600। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। दिस इज 11.3। नाउ 4। numerical 11.4. A doctor counts 72 हार्ट बीट्स। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सम टाइम वो डॉक्टर हमारी पल्स पे फिंगर रख के, हाथ रख के क्या करता है? घड़ी की तरफ देखता है। तो वो क्या करता है डॉक्टर उस वक्त डॉक्टर साहब 1 मिनट में हमारी जो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं वो काउंट कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कितनी हार्ट बीट्स काउंट की हैं 1 मिनट में? 72 इन हाउ मच टाइम? 1 मिनट। हम उसे किस में चेंज करेंगे? क्यों भाई? सेकंड में। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकंड। ओके। अब क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। पीरियड मीन टाइम पीरियड। ओके। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। अब ये हार्ट की वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है? तो जब हम कोई डर जाते हैं तो हमारा दिल जो होता है वो तेजी से धड़कना शुरू कर देता है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स बढ़ जाती है एक मिनट में। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बायो में नॉर्मल कितना होता है हार्ट बीट रेट? 70 to 75। जी। और अगर मुश्किल पेपर सामने आ जाए बोर्ड में या वैसे तो फिर ये 80 to 85 भी हो सकता है, ठीक है? ओके। तो these are the number of heartbeats in 60 seconds, but 120 पहुंच जाता है we have to find number of heartbeats in 1 second। क्योंकि हमारे पास जो यूनिट टाइम है, डॉक्टर तो 1 मिनट में काउंट करता है, लेकिन हम चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में यूनिट क्या होता है टाइम का? सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे? 72 डिवाइडेड बाय 60। जा रहे नहीं तो मामा को कह देना। वानिया भी कह रही है मैं क्लास जा रही ना नीचे, तो मामा को सिर्फ इतना कहना कि वानिया प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। कि मैं लेके नीचे आ जाती। वानिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? वानिया, क्या बनेगा आपका बेटा? फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस को 60 से डिवाइड करेंगे। तो 72 डिवाइडेड बाय 60 1.2। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज। अब जब फ्रीक्वेंसी आ जाए तो टाइम पीरियड फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। व्हाई?
frequency and time period are reciprocal of each other. If we are given frequency, Sir, 1 over frequency equals to time period. So time period equals to 1 over frequency, 1 over f reciprocal of frequency, 1 over 1.2 time period आ गया 0.833 सेकेंड. 1 divided by 1.2 करेंगे. This is 0. कैमरा किधर गया? जी लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था. Now 5. अब ये जो 5, 6, 7 3 न्यूमेरिकल्स हैं, ये एक ही मेथड के हैं. इसमें आपको याद होगा जब हमने स्पीड ऑफ साउंड एक्टिविटी डिस्कस की थी, जिसमें एको मेथड हम यूज करते सर हैं. आपकी आवाज नहीं आ रही. sir, जी आ रही है आवाज? अब आ रही है. ये ना थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है. तो हम बात कर रहे थे कि 5, 6, 7 ये एक ही टाइप के न्यूमेरिकल हैं. इसमें जो हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का मेथड डिस्कस किया था वो भी यूज हो रहा है, प्लस वो जो हमने लास्ट टाइम कल बात की थी, एक सिस्टम होता है हमारे पास सोनार शिप में, वो भी यहाँ पे यूज होगा. ओके. A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. अब होगा क्या, शिप से अल्ट्रासाउंड वेव्स इमिट होती हैं, ट्रांसमिट होती हैं, सी बेड से स्ट्राइक करके वापस डिटेक्टर तक पहुंच. तो कितने टाइम में वो वापस पहुंचती हैं? 1.5 सेकेंड. तो 1.5 सेकेंड तो है टाइम साउंड्स के वहां से ट्रांसमिट होके वापस. क्यों भी आ रही मेरी आवाज?
क्लास सर ब्लर क्या हो रही है? आ रही है अब सही, पहले कट रही थी। दरमियान में कुछ इशू हो जाता है नेट का ना, पता नहीं क्या। ओके, तो ये जो हमें टाइम गिवन होगा ना इन क्वेश्चंस में, ये होगा साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड के जाने का और वापस आने का। तो हम इस टाइम को क्या कर लेंगे, हाफ टाइम टू रीच द सी बेड। मीन अल्ट्रासाउंड का एक तरफ का टाइम हमें चाहिए ना, हमने डेप्थ फाइंड करनी है। तो जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है डेप्थ, हमें टाइम भी तो उतना ही चाहिए ना साउंड के वहां से वहां तक जाने का। तो जो उसने हमें टाइम दिया होगा ना, वो होगा साउंड के जाने का और सी बेड से स्ट्राइक करके वापस आने का। तो टाइम को हम कर लेंगे हाफ, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, 0.75 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है, द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वेव्स, सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब याद रखें सी वाटर में स्पीड ऑफ साउंड सिंपल वाटर से कम होती है। स्पीड ऑफ साउंड इन नॉर्मल वाटर होती है 1531 मीटर पर सेकेंड, सी वाटर में कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड। तो क्या फाइंड करना है हमने, डेप्थ, s इज इक्वल टू वी टी। हम s की जगह h भी लिख सकते हैं, d भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, सी साउंड वेव्स के जाने का टाइम 0.75, तो v मल्टीप्लाई बाय t 1125 मीटर। सिक्स, अब ये भी वही है कि क्लिफ के सामने कोई खड़ा होके क्लैप करता है, बोलता है, तो उसकी साउंड उसे कितनी देर बाद सुनती है, 5 सेकंड के बाद। लेकिन हमें क्या चाहिए, वन साइड का टाइम, क्योंकि हमने तो डेप्थ डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो फिर टाइम टू रीच क्लिफ, उसे हम स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो 5/2 हाफ हो जाएगा, 2.5 सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 346 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन है। तो हमने उस पर्सन से क्लिफ का डिस्टेंस फाइंड करना है, s इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। 346 मल्टीप्लाई बाय 2.5, v मल्टीप्लाई बाय t। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 346 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 865 मीटर इज द आंसर। डिस्टेंस है तो यूनिट मीटर होगा। सेवन, सेवन में भी वही सिचुएशन है कि शिप से अल्ट्रासाउंड वेव्स ट्रांसमिट होती हैं, सी बेड से स्ट्राइक करके वापस डिटेक्टर तक कितनी देर में पहुंचती हैं, 3.42। तो शिप उन्हें 3.42 सेकंड के बाद डिटेक्ट करता है। तो फिर अल्ट्रासाउंड का, साउंड वेव्स का, अल्ट्रासाउंड का शिप से सी बेड तक जो टाइम होगा वो हाफ हो जाएगा, टाइम फॉर वन साइड
3.42 डिवाइडेड बाय 2 1.71 सेकेंड। क्योंकि ये है आने और जाने का टाइम, तो हमें तो एक साइड का टाइम चाहिए ना, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस फाइंड करना है। सो स्पीड 1531 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन है 1531 मीटर पर सेकेंड। ओके, एस फाइंड करना है हमने, डेप्थ हम एच भी लिख सकते हैं, v मल्टीप्लाई बाय टी। 1531 को 1.71 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2618 मीटर। तो इन 3 न्यूमेरिकल्स में 5, 6 एंड 7 में जो हमें टाइम गिवन होगा वो होगा 2 साइड का टाइम, साउंड वेव्स के जाने और आने का। हम उसे हाफ करके 1 साइड का टाइम लेंगे, स्पीड से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज द रिक्वायर्ड डेप्थ, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ओके, अब हमारे पास है 8th न्यूमेरिकल। हमने ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में हमने देखा था हमारे पास जो लोएस्ट रेंज होती है, लोअर वैल्यू 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की, और हाईएस्ट होती है 20,000। अब फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, स्पीड ऑफ साउंड सेम होती है, 340 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड। तो 11.8 में उसने हमें कहा है द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हेयर अबाउट 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड? हमने उस साउंड वेव की जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज होती है उसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। याद रखें ये जो 20,000 हर्ट्ज वाली साउंड है ना, ये बहुत, अब जिसे हम कहते हैं ना बारीक आवाज, ये वो होती है जब रात को बिल्कुल सुकून हो जाता है, सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, और कभी वार्डरोब में या कमरे में या कोई ऐसा इंसेक्ट बोल रहा होता है, टिड्डी टाइप, वो जो साउंड होती है दैट इज द साउंड ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल बारीक आवाज। तो 20,000 हर्ट्ज साउंड वाली हर्ट्ज का हमने वेवलेंथ फाइंड करना है, और 20 हर्ट्ज का भी वेवलेंथ फाइंड करना है। दोनों की स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमने 20,000 को कह दिया f1, 20 को कह दिया f2। 20,000 का जो वेवलेंथ होगी उसे हमने कह दिया λ1 और उसको कह दिया λ2। ये हमने फाइंड करने। अब हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, v = f लैम्डा। तो 1 के केस में क्या लिखेंगे हम, v = f1 λ1। v = f1 λ1। v तो 1 नहीं ना होगा क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड तो सेम है। स्पीड ऑफ साउंड सेम है, इसलिए हमने उसको क्या रखा, v। तो v = f1 λ1।
हमने क्या फाइंड करना है, लेमडा। लेमडा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v f1 जाके क्या करेगा, डिवाइड, ये यहाँ f1 लिख लीजिएगा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, v है 343, f1 20,000। 343 को जब आप 20,000 से डिवाइड करेंगे, आंसर को किस में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। दिस इज 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर, राइट। वेवलेंथ है, डिस्टेंस यूनिट क्या होगा, मीटर। सेम v इक्वल्स टू f2 lambda 2, lambda 2 इक्वल्स टू v ओवर f2, v 343, f2 20, डिवाइड करेंगे 17.15 मीटर। तो ये हमारे पास 2 आंसर्स आ गए। लैम्डा 1 है वेवलेंथ ऑफ साउंड विद फ्रीक्वेंसी 20,000 और लैम्डा 2 है वेवलेंथ ऑफ विद फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। ये हमारे पास 11.9 है, लास्ट न्यूमेरिकल। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz. फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 2 किलोहर्ट्ज, 2 किलो 1000 2000 हर्ट्ज। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। तो ऐसी साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज होगी, वो कहता है, और उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर। तो ऐसी साउंड 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस हो गया 1.5 किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1500 मीटर। अब हमने ये डिस्टेंस गिवन है हमें 1500 मीटर, हमने फाइंड करना है कि साउंड कितनी देर में ट्रेवल करेगी, टाइम फाइंड करेंगे। तो जब डिस्टेंस गिवन हो, टाइम फाइंड करना हो, तो हमें स्पीड चाहिए होती है। तो पहले हम उन साउंड वेव्स की स्पीड फाइंड कर लेंगे, किन साउंड वेव्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा हमें गिवन है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो f और लैम्डा को यूज करके हम v फाइंड कर लेंगे, और फिर जब v आ जाएगा, फिर हम s और v को यूज करके t फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ f की वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू पुट की, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये f और लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया, 20,000 मल्टीप्लाई, ये 2000 है, सॉरी, ये यहाँ पे ये जीरो एक्स्ट्रा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2000 मल्टीप्लाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, तो ये हो जाएगा 700 मीटर पर सेकंड। तो v हमारे पास आ गया। अब हमने टाइम फाइंड करना है टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर, s इज इक्वल टू vt। तो t फाइंड करने के लिए डिस्टेंस ओवर स्पीड, s ओवर v, s कितना है 1500 मीटर और v कितना है 700। तो हमारे पास 1500 को 700 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेकेंड टाइम आ जाएगा। अब हम करते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस।
discuss.